औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 7 क्लास चैप्टर नंबर 2 का हाफ पार्ट हमने पढ़ लिया था, तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमने देखा था डायबिटीज़ के डाइट्स के देखे थे, हमने कुछ इफ़ेक्ट्स देखे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के डाइट के हवाले से। तो इसमें से हमने एक देख लिया था हार्ट अटैक का। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होता है, ये एक डिसऑर्डर है, यानी कि एक डिफेक्ट है किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर है वो किसे बोलते हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो फोर्स की एक ऐसी अमाउंट है जो कि हम बाहर से किसी भी ब्लड के जो ब्लड होता है उसके ऊपर एग्जर्ट होता है, यानी कि उसके ऊपर वो फोर्स लगती है। तो अगेंस्ट किसका होता है, आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं उसके अगेंस्ट लगती है, उसके मुखालिफ सिमत में लगती है। तो ये फोर्स की वजह से इसे कहते हैं इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो हमारा जो ब्लड प्रेशर का रेंज होता है वो कितना होता है, नॉर्मल 120 to 80 होता है। तो 120 और 80 से अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसकी जो ब्लड के ऊपर प्रेशर लगता है वो ज़्यादा हो तो नॉर्मल से, तो हम इसे कहते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है, या उसे हम इसका दूसरा नाम दे सकते हैं हाइपरटेंशन। तो इसके अलावा जो है हमारे पास ये क्यों होता है और इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। तो इसकी वजह से किडनीज़ जो होते हैं वो भी फेलर हो सकते हैं, और जो हमारा हार्ट होता है वो भी ख़राब हो सकते, फेल हो सकता है। और ऐसे कोई भी लोग हो जो कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, तो उसमें से हमारे सिम्टम्स जो नज़र आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हेडेक है, फटीग है यानी कि सर दर्द है, मसल्स का जो दर्द होता है, ब्लर विजन यानी कि जो उनको कम दिखता है, जो भी दिखते हैं उनको ब्लर दिखता है यानी कि धुंधला दिखता है, और नोज़ ब्लीडिंग है, नाक से भी खून निकलता है। तो इससे बचने के लिए ये कब होता है, किस में होता है हाई ब्लड प्रेशर, तो इसकी रीज़न क्या है हमारे पास के जो भी फैट लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं फैट अपने फूड्स में, या साल्ट को ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या कोई जो ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार हो। इसके अलावा जो लेग एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज कम करते हैं, तो उसकी वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायबिटीज़ है डिजीज़। तो डायबिटीज़ में कोई भी पर्सन ऐसा हो जिसमें से हाई ब्लड शुगर हो उनका। तो हाई ब्लड शुगर कब होता है कि जब हमारी बॉडी जो है उसके अंदर इंसुलिन जो है वो काफ़ी मिकदार में नहीं बन रही हो, तो हम इसको कहते हैं कि इसका हाई ब्लड शुगर हो गया है। कि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर पैंक्रियाज हिस्सा है वो इसको प्रोड्यूस करता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये हमारे ब्लड शुगर को डिक्रीज़ करता है, यानी कि कम कर देता है। अगर किसी भी शख्स में इंसुलिन नहीं हो तो वो पर्सन जो होता है वो इसके अंदर क्या डिजीज़ आ जाती है, डायबिटीज़ डिजीज़ आ जाती है। तो डायबिटीज़ डिजीज़ के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो बता दिए हैं। लॉस ऑफ वेट है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, यानी कि जो यूरिन है वो भी आ जाता है ज़्यादा। तो उसके अलावा जो है एक्सेसिव थर्स्ट है, प्यास ज़्यादा लगती है, हंगर है, भूख भी ज़्यादा लगती है। और इसके अलावा जो है कोई भी पेशेंट हो इस डायबिटीज़ बीमारी का, तो उसको कंट्रोल लेवल पे कैसे लेके आ सकते हैं कि जो ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहा होता है वो, और उसके जो रिस्क हैं वो क्या कौन कौन से हो सकते हैं। आई साइट भी हो सकते हैं, यानी कि जो इसकी नज़र कम आई साइट नज़र है वो चली जाती है, वो कम हो जाती है, लॉस बिल्कुल हो जाते हैं। हेयरिंग जो है वो उनको सुनाई भी कम देता है, और हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। गम डिजीज़ यानी कि जो मसूड़े होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा जो है किडनी डिसऑर्डर, किडनी जो है वो भी फेल हो सकती है। तो कोई इसके जो ट्रीटमेंट में है वो क्या है कि ब्लड शुगर लेवल को हम मेडिसिन भी ले सकते हैं। ईटिंग प्रॉपर डाइट जो हो कि उनमें जो तमाम के तमाम न्यूट्रिशन मौजूद हो, और इसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज करते रहें। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वन अस्थमा है। तो अस्थमा क्या है, एक एलर्जी है जो किसकी वजह से होती हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा वेज होते हैं। एयर वेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड नैरो, यानी कि जो जिस नाली से, जिस रास्ते से हमारे बॉडी के अंदर हवा जाती हैं लंग्स तक, तो वो जो नालियाँ हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, सूज जाती हैं, और उसकी वजह से वो तंग हो जाती हैं। तो तभी हमें क्या होता है, एलर्जी अस्थमा हो जाता है। और ये जो अस्थमा है इसके सिम्टम्स जो है उसमें होता क्या है अस्थमा में बेसिकली, तो ये वीज़ है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो साउंड है वो सीटी टाइप साउंड निकलती हैं। और इसके अलावा कफ है और खांसी वगैरह, और फील हम चेस्ट के अंदर जो है वो टाइटनेस फील करते हैं।
तो इसके अलावा ये क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं? एलर्जेंस की वजह से होती हैं, और वो एलर्जेंस जो हैं जिसकी वजह से ये कॉज़ होती हैं उन्हें हम एलर्जेंस बोलते हैं। और वो एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं? डस्ट माइट यानी कि जो ज़रात होते हैं मिट्टी के, और पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ फूड भी ऐसे होते हैं जो अज़मा के सबब बनते हैं। तो सिम्टम्स में हमारे पास आ जाते हैं कफ है, खांसी है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस जो होती हैं वो भी, सांस में तंगी आ जाती हैं, और वीजिंग है। अभी फिर से वही बात के जो जब हम सांस लेते हैं तो उससे हमारी सीटी की आवाज़ें निकलती हैं, और एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तंगी, चेस्ट पेन, और सीने में भी दर्द होता है, और स्वेटिंग, पसीने भी बहुत ज़्यादा होता है, और इंक्रीज पल्स कि जो नब्ज़ की रफ्तार हो जाती है वो भी तेज़ हो जाती है। और इसके जो है अस्थमा जो है वो क्या होता है कि अटैक भी आ सकते हैं, और अटैक की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जितने भी एलर्जेंस होते हैं अस्थमा के उनसे अवॉइड करें, उनसे ख़ुद को महफूज करें। और इसके अलावा जो है वाटर जो है, वाटर वाले जितने जो भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और ताकि उससे हमें सुकून मिले। और इसके अलावा जो डॉक्टर ने नसीहत दी होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन भी इस्तेमाल कर लेने चाहिए।